हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी पहुंचे। बल्ह विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों को करोड़ों रुपयों की सौगात दी। कई विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से किए गए। आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मेरी दाईं तरफ एक दीवार खड़ी है, जिस दीवार पर शिला पट्टिकाएं लगी हैं और बल्ह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे लगता कि शायद ये पहला अवसर होगा जब एक साथ एक समय पर एक जगह 17 शिला पट्टिकाएं यहां पर लगी हुई हैं, 8 जिसमें उद्घाटन है और 9 जिसमें शिलान्यास है। और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार के हालात हैं, ये घटनाओं का क्रम रुकने वाला नहीं है। ये आने वाले समय में भी हो सकता है चलता रहे। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी बात मानी गई, हमारी बात सुनी गई और हिमाचल के लिए एक एनडीआरएफ की बटालियन जो है उन्हें स्वीकृत की। लेकिन एक संदेश देना पड़ेगा, ये मंडी हमारी थी, ये मंडी हमारी है, ये मंडी हमारी भी रही। ये संदेश जाना चाहिए और इसलिए जाना चाहिए। अगर आप लंबे समय तक की बातें कर रहे हैं, ठाकुर महेंद्र सिंह जी बात कर रहे थे कि अगर हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक के उस सफर का साथी बनना है तो मजबूत कदम के साथ आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। इधर उधर की बातें, यहां दाएं बाएं की बातें देखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सामने चलिए और उस लक्ष्य को हासिल करके छोड़ेंगे। मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, हिमाचल में आपकी बात ये इतिहास होने वाला है, भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार होने वाली है। कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है, कभी मैं दिल्ली जाता हूं तो उस पर भी टिप्पणियां करते रहते हैं। हाँ, दिल्ली जाता हूं, मैं नेताओं से मिलता हूं, हिमाचल के काम के लिए जाता हूं और पिछले 4 वर्षों से जा रहा हूं, आने वाले समय में भी जाता रहूंगा। और ये कहानी मैं तब से सुन रहा हूं जब से मुझे 3 महीने हुए थे हिमाचल प्रदेश में सरकार ने आए इस गीत को सुनते हुए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल चट्टान के तरह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हर परीक्षा में उसने साथ दिया है और हमको मंडी वालों को और भी ज्यादा मजबूती के साथ उसने आगे बढ़कर के साथ दिया। तो सीएम जयराम ठाकुर ने हुंकार भरते हुए मंडी जिले में और क्या कुछ कहा, अब आप वो सुनिए। और जितने भी पंचायतें यहाँ पर 14 बनी हैं, उन 14 पंचायतों को मैं 10-10 लाख रुपए देने की यहाँ पर जो है वो घोषणा करता हूँ, ताकि यहाँ जो है वो उनके लिए पंचायत घर जो है वो ठीक प्रकार से बन सके। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक और मुझे बीच में कहा गया है कि एक वरिष्ठ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैडी के लिए कोई मैदान की बात कर रहे हैं, बार बार वो कह रहे थे, स्टेडियम की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे मैदान वो स्टेडियम के लिए बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपके बीच में यहां स्टेडियम जो बनाना है उसके लिए अतिरिक्त जो है वो 10 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं। और उसके साथ में कुछ कहा गया कि यहां पर महिला मंडल आए हैं, हाथ खड़े करो बता। आए, बहुत अच्छा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बोल रहे हैं कि आए हैं, हाथ खड़े किए हैं, तो बोलते हैं इनके लिए कुछ देना चाहिए, बोलते हैं कुछ शगुन करना चाहिए। तो मैं जितनी महिला मंडल, मेरे को लिस्ट चाहिए आदमी के साथ फोटो के साथ देना, मेरे को कौन महिला मंडल हाजिर है कौन नहीं है। ऐसा मत कर देना कि भाई आपने कि भाई ऐसे जो घर बैठी महिला मंडल है वो भी, उनको भी आप उस सूची में डाल दें। जितने महिला मंडल जहां आए हैं उनको मैं अपनी ऐच्छिक निधि में से सम्मानित करने के लिए, सम्मानित क्या सहयोग करने के लिए उनको जो है 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा करता हूं। और इस मामले को लेकर के
मेरा पुरुषों से भी निवेदन है कि आप ये ताली बजाइए, महिला शक्ति सशक्ति के लिए आगे बढ़ रही है। आज के कार्यक्रम में इतनी ही बात मुझे कहनी है आप सबके बीच में, आप सब यहाँ उपस्थित हुए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि जो परिस्थिति हो, जो भी हालात हो, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हो, लेकिन ये बल विधानसभा क्षेत्र साथ दिखना चाहिए। साथ दिखना नहीं चाहिए, साथ चलना चाहिए, कदम से कदम मिलाकर के साथ चलना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी नहीं रहे, उसमें कमी नहीं रहेगी तो हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। तो पंजाब में उठे सियासी घमासान को निपटाने के बाद थकान को मिटाने पूरा गांधी परिवार शिमला पहुंचा है। सोमवार को सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा छराबड़ा में घर के आसपास टहलते नजर आए और यहां के सुहावने मौसम का भी लुत्फ उन्होंने उठाया। ये भी आपको बता दें कि शाम करीब 4 बजे सोनिया गांधी घर से बाहर लॉन में घूमती हुई नजर आई। वहीं प्रियंका वाड्रा के दोनों बच्चे भी बाहर घूमते नजर आए। बता दें कि अगले 2 से 3 दिन तक पूरा गांधी परिवार शिमला में ही रहेगा। सोनिया और राहुल गांधी सोमवार को ही शिमला पहुंचे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 2 दिन से शिमला स्थित अपने आवास में है। तो बता दें आपको कि सोनिया गांधी और साथ ही साथ दोपहर करीब 3 बजे राहुल गांधी भी शिमला पहुंचे। बेटी प्रियंका गांधी के छराबड़ा स्थित मकान में कितने दिन का ठहराव होगा, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो बता दें आपको कि 2 से 3 दिन छराबड़ा स्थित बंगले में रहेंगी सोनिया गांधी। शिमला पहुंची हैं। छराबड़ा में अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर वो आज ही पहुंची। यहीं से पंजाब के हालात का जायजा दोनों लेंगे। सुबह करीब 10:45 पर काफिला ढली से छराबड़ा की ओर निकला था। सोनिया गांधी का ये दौरा राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी भी 3 दिन पहले ही अपने परिवार के साथ यहां पहुंची थी। सोनिया गांधी के काफिले में 15 करीब वाहन थे। तो हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सेब कारोबार चल रहा है और सेब कारोबारियों को नुकसान भी पहुंच रहा है। मनाली की अगर बात करें तो नजदीक की सब्जी मंडी पतलीकुला से एक सेब व्यापारी यहां के आड़तियों का करीब 42 लाख रुपए दिए बिना ही रफू चक्कर हो चुका है। क्या है ये पूरा मामला, हमारे संवाददाता कमलेश बोध की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कुल्लू घाटी में इन दिनों सेब का व्यापार अपने आखिरी दौर पे चला हुआ है और बागवानों को भी सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों से जो व्यापारी यहाँ पे सेब का व्यापार करने आते हैं उन्होंने यहाँ से आड़तियों के पैसे चुकाए बिना रफू चक्कर होना शुरू कर दिया है। हालिया ताज़ा मामला कल रात का है, जहाँ पे यूपी के एक व्यापारी करीब 42 लाख के अमाउंट पे किए बिना यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सब्जी मंडी पतलीकुल के प्रधान फतेह चंद चौहान जी। आइए इन्हीं से जानते हैं। प्रधान जी, ये बताइए कि जो कल रात जो यहाँ से व्यापारी जो फरार हुआ है, क्या मामला है, कितने की रकम लेके यहाँ से भाग गया हो? अभी सुबह जब इस बारे में पता लगा, जो मऊ से यूपी से लखन नाम का व्यापारी था, लगभग 42 लाख रुपए का गबन करके यहाँ से भागा है और अभी इसके ऊपर सभी आड़ती यहाँ पर बैठे हैं, उसके ऊपर विचार करेंगे, पुलिस रिपोर्ट भी करेंगे और उसके बाद एपीएमसी बात करेंगे। और जो हमारी एपीएमसी या प्रशासन है, इसमें हमारे को बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिलता। पीछे भी एपीएमसी ने इनकी रजिस्ट्रेशन कराई थी, आधार नंबर वगैरह लिया था, इससे इन्होंने सिर्फ अपना खजाना भरा और जो आड़ती हैं उनके फेवर में कोई भी काम नहीं किया। देश की मंडियों से व्यापारी भाग रहे हैं, उसके कारण जहां एक और आड़ती वर्ग चिंतित है, वहीं इसका खामियाजा जो कहीं ना कहीं यहाँ के बागवानों को भी पड़ रहा है। क्योंकि अगर आड़ती का पैसा लेके व्यापारी भागते तो आड़ती भी आगे जो यहाँ के जो स्थानीय बागवान हैं उन्हें समय पे जो है उनकी सेब की फसल की रकम चुकता नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में सरकार का भी जो है कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि जो जितने भी जो यहाँ पे व्यापारी आए हैं उनका जो है प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करे और एक ऐसी नीति बनाए
ऐसी नीति बनाए कि ताकि जो है अगर कोई जो आड़ती यहाँ से भाग भी जाता है तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं इन आड़तियों व जो बागवान है इनको उसका जो है मुआवजे के तौर पे भी रकम मिल सके। अपने सहयोगी शिवराम राणा के साथ कमलेश वो, जनता टीवी, मनाली। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी का निधन हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में नरेंद्र गिरी का निधन हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज से फांसी पर लटका मिला नरेंद्र गिरी का शव। ये भी आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी और निधन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नरेंद्र गिरी का निधन हुआ। ये भी आपको जानकारी फिलहाल दे दें कि फांसी पर लटका मिला नरेंद्र गिरी का शव। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी। हिमाचल प्रदेश में इस बार अच्छी फसल होने के बावजूद भी सेब के कारोबार में 500 करोड़ रुपए में गिरावट आई है। हालांकि सेब के रेट में गिरावट की मुख्य वजह मौसम की मार बताई जा रही है। इस बार सेब का व्यवसाय 4500 करोड़ रुपए में सिमट जाएगा। ओलों की मार से सी ग्रेड के सेब की पैदावार ज्यादा होने से सेब अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए। तो हर साल 5000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, अब तक 300 करोड़ का बागवानी नुकसान हिमाचल को हो चुका है। इस सीजन में सेब व्यवसाय 4500 करोड़ में ही सिमटेगा। अनुमान आकलन फिलहाल ये लगाया जा रहा है। अच्छे ग्रेड के सेब की कम पैदावार होने से दरअसल ये नुकसान हुआ है। सेब के गिरते दाम, मौसम की मार का कारोबार पर असर पड़ा है। बागवानी के क्षेत्र में 90% नुकसान सेब के कारण हुआ। मौसम की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम आज मिला जुला रहा। कभी धूप निकली तो कभी आसमान में बादल छाए। इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से 10 जिलों के लिए 2 दिनों का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान की अगर बात करें तो 21 सितंबर को कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में जारी अलर्ट किया गया है और हल्की बारिश की भी संभावना यहां पर आज के लिए जताई गई थी। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल के लिए मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश की इलेक्ट्रिक बसें खराब हो रही। अब तक 5 बसें खराब हो चुकी है, लेकिन रिपेयर का सामान नहीं मिल पा रहा। आखिर क्यों ऐसा है, ग्राफिक्स के जरिए देखिए। तो इलेक्ट्रिक बसें खराब, नहीं मिल रहा रिपेयरिंग का सामान। अब तक 5 बसें खराब हो चुकी है। तो रिपेयर का सामान दरअसल चीन से आता है और इंपोर्ट करने में दिक्कतों की वजह से रिपेयर के लिए दरअसल समय ज्यादा लग रहा है। एक बस तो पिछले 1 साल से ढली वर्कशॉप में खड़ी हुई है और इसी कारण निगम को भारी नुकसान और यात्री भी परेशान है। तो इलेक्ट्रिक बसें 7 मीटर लंबी है और 31 सीटर है। प्रदूषण शोर कम के उद्देश्य से दरअसल राजधानी शिमला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं। कुल 50 इलेक्ट्रिक बसें राजधानी शिमला में मौजूदा समय में चल रही है। 2 घंटे चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक बस लगभग 100% तक चलती है। बसों से शोर भी नहीं होता, यही इलेक्ट्रिक बस के फायदे हैं। फायदों में से एक ये बस बिल्कुल भी ये बसें धुआं रहित है। ये भी आपको बता दें कि बसों की सीट आरामदायक है। शिमला की सड़कों के अनुसार दरअसल इलेक्ट्रिक बसें तैयार की गई है। खासियत ये भी है कि ये बस छोटी और पहाड़ी इलाकों में इन बसों को चलाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। बस शहर के तीखे मोड़ों पर आसानी से मुड़ जाती है। तो बस के चलते जाम की समस्या भी नहीं होती, ये भी इसके फायदों में एक है। क्या दिक्कतें आ रही? बस के लिक्विड और फिल्टर को चेक ना करना एक बड़ी समस्या चालकों के सामने है। गाड़ी में भरे कूलेंट उम्मीद से पहले ही सूख रहे।
ये भी आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बॉक्स में भी शॉर्ट सर्किट की समस्याएं आ रही है। तो ये परेशानी इलेक्ट्रिक बसों को लेकर राजधानी शिमला के चालकों के सामने है। पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर मनाए जा रहे सेवा सप्ताह अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भगेड़ स्थित बाल अनाथ आश्रम में पहुंचकर अनाथ बच्चों से उनका हालचाल जाना। राजेंद्र गर्ग ने अनाथ आश्रम में रह रहे बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेकर उन्हें फल भी बांटे। प्रदेश दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर बढ़ रहा है। चाहे आज वैक्सीन का मामला हो तो प्रदेश जो है हमारा पूरे देश में अव्वल रहा है। प्रदेश को धुआं मुक्त करने की बात हो तो सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश धुआं मुक्त हुआ है और प्रत्येक घर में आज रसोई गैस का कनेक्शन जो है वो उपलब्ध है और आज हर घर में नल और नल से शुद्ध जल पहुंचाने का काम भी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में हो रहा है। दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी काम कर पाना कठिन नहीं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया जिला सिरमौर की उप तहसील नारक के अंतर्गत गांव थलेडी निवासी नरेंद्र सिंह ने, जो कि बागबानों के लिए एक प्रेरणा भी बन चुके हैं। बता दें कि बागबान ने 1993 में कीवी उत्पादन की शुरुआत की और हिमाचल प्रदेश में लगने वाले कीवी का ये पहला बगीचा था। नरेंद्र पवार ने बताया कि इस साल कीवी के पौधों में भारी फल लगा है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी पैदावार अच्छी होगी और दाम भी अच्छे मिलेंगे। बागबान नरेंद्र सिंह निश्चित तौर पर प्रेरणा का काम कर रहे हैं। रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं को इनसे सीख लेने की जरूरत है। पिछले साल प्रोडक्शन जो है वो बहुत अधिक था, लगभग 130 क्विंटल के आसपास। इस बार आप देख रहे हैं कि जो ये प्रोडक्शन, वैसे जो तो नया आदमी बगीचे के अंदर आता है उसको तो अभी भी ऐसा महसूस होगा कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार प्रोडक्शन पिछले साल के कंपैरिजन में 1/3 है। तो जो है डिपेंड करता है कि आपके पास कितना प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन पिछले साल अगर देखा जाए तो कोई जो है 130 क्विंटल के आसपास था, जिससे लगभग जो है 15 लाख के आसपास। तो बारिश के कारण नाहन शहर में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने शहर का दौरा किया। इस दौरान नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चुने गए प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि बरसात के कारण शहर की जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, अगले महीने उनकी मरम्मत का कार्य तीव्र गति से शुरू कर दिया जाएगा। नाहन की सड़कों में काफ़ी नुकसान हुआ है। वो सड़कें कुछ पीडब्ल्यूडी की हैं, कुछ नेशनल हाईवे की हैं और कुछ नगर पालिका की हैं। हम आशा कर रहे हैं हफ्ते 10 दिन में बरसात रुक जाएगी और आज एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन नेशनल हाईवे, एक्सीएन आईपीएच और नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के साथ नगर में निरीक्षण करने को निकले हैं और अगले महीने में इसकी रिपेयर मेंटेनेंस का काम तेज गति से करेंगे। हिमाचल प्रदेश में छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्रदेश को खेलों में उत्कृष्टता का केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार विशेष ध्यान देगी। ये बात वन, युवा कार्य एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने सोमवार को मलकवाल, जो कि नूरपुर में है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग लेते हुए कही। उन्होंने बताया कि इसके लिए अभी तक 2 परियोजनाओं को मंजूरी भी मिल चुकी है। रोजगार कार्यालय हमीरपुर में सिक्योरिटी गार्ड के पदों के लिए भर्ती का आयोजन किया गया, जिसमें बेरोजगार युवाओं की काफी भीड़ भी देखने को मिली। पंजाब के सरहिंद स्थित मैसर्स सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सिक्योरिटी गार्ड के 200 पद भरने जा रही है, जिसके तहत सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती में युवा पहुंचे हैं। युवाओं में रोजगार को लेकर काफी ज्यादा उत्साह भी देखा गया।
जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार बजौरा से गड़सा की ओर जाने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया। एनकेसी कंपनी की तरफ से पुल की मरम्मत की जा रही है। बजौरा से गड़सा की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही स्कूल से ही रोक दी गई है। ये भी आपको बता दें कि अब लोगों को वाया भुंतर होकर भेजा जा रहा है। ऐसे में अन्य लोगों ने भी जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि इस पुल की मरम्मत का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पहले जो जितने भी हमारे जो पुल थे, एक तो भूतनाथ पुल जो कई सालों से जो अभी तक उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई है। इसके उपरांत जैसे कि ये पूरी घाटी, गड़सा घाटी और अपना जो बिहार वैली है, खास है, उगला है, पूरी कोई 10 पंचायतें आती है। उस पुल को जोड़ने वाला ये पुल जो एनएचपीसी ने बनाया था, मगर इसकी एनएचपीसी ने 2001 से बनाया हुआ है, मगर इसके उपरांत इस पुल की कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है। और इस पर इतनी हैवी ट्रैफिक चलती है कि पूछो मत आप। टिपर्स और डंपर, बहुत सारे जो है सामान, बजरी, रेत इत्यादि सामान इधर उधर किया जाता है। और ये पुल का आपने देखा ही है कैसे जीर्ण शीर्ण हालात में पड़ा हुआ है। मंडी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने। दरअसल मंडी के सरकाघाट में 3 लोगों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पिटाई के पीछे क्या वजह रही, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। बता दें कि अस्पताल के स्टाफ ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की टीम ने अस्पताल जाकर घायल युवक का बयान दर्ज किया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कहते हैं कि अगर बड़े से बड़े महल की देखरेख, साफ सफाई और समय समय पर रिपेयर ना की जाए तो बड़े से बड़ा महल भी खंडहर बन जाता है। ऐसी ही एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि नालागढ़ से सामने आई है। दरअसल 13 साल पहले सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से इस भवन का निर्माण करवाया था, लेकिन नालागढ़ में बनाए गए तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई सालों से इस भवन की रिपेयर तक नहीं की गई। अब सरकार के लाखों रुपए बर्बाद भी हो रहे हैं। शिकायतों के बाद भी विभाग अपनी कुंभकर्णीय नींद से नहीं उठ रहा। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।